हाँ 5:30 तो हो ही गए हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी हो रहे 5:30 और कल हम लोग कल के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, सिर्फ मॉर्निंग में शूट किया, उसके बाद शूट नहीं कर पाई, प्लस आज भी नहीं कर पाई। अभी शाम को उठाया है कि ब्लॉग का टाइम हो रहा है, कुछ तो शूट कर लूँ एटलीस्ट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार था। मतलब 2-3 चीज़ें हो गई सुबह से लेकर। एक्चुअली कुछ क्लाइंट सैलून में ऐसे आते हैं ना, जो सुबह तो कॉल करेंगे और चीज़ों के प्राइजेस पूछेंगे कि आपका स्पा का क्या प्राइस, आपकी वैक्सिंग का क्या प्राइस है। जब आप उनको बताओगे अपने रेट्स, फिर वो बोलेंगे उस पार्लर में तो ऐसे कर देते, उस पार्लर में तो इतने में कर देते, ऐसे कर देते, वैसे कर देते। फिर आप जब वो अपने आप को जस्टिफाई करोगे, हर एक चीज़ अपने यहाँ का, मतलब एनवायरनमेंट, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर ये बताओगे ना उनको, तो वो कुछ टाइम बाद कन्विंस तो हो जाएंगे, लेकिन कहेंगे ये पे कर लो, इतना दूंगी मैं, ये दूंगी, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना है, वहाँ तो इतने में करते। तो भाई अगर आपको वहाँ पे इतने में मिल रहा है तो आप हमारे सैलून क्यों विजिट करो, आप वहीं से करा लो ना। जब वहाँ पे आपको सही मिल रहा है तो आप यहाँ क्यों आ रहे हो। फिर उसके बाद आ भी जाएंगे क्लाइंट्स, ठीक है, फिर 10 तरह की बुराइयाँ करेंगे आपकी, ये है वो है, हम तो थर्ड टाइम आ रहे हैं, ये आ रहे वो आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मतलब फिर नौटंकी करेंगे, किसी बात का इशू बनाएंगे ताकि पे ना करना पड़े। मेरे को सच में लिटरली इतना गुस्सा आ रहा था सुबह, इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई एक बात बताओ, एडीओ पे वैक्सीन कौन लगवाता है। इस बात का इशू बना लिया। क्लाइंट ने बोला मेरे स्टाफ को, वो वैक्सीन करी, तो उसने बोला एडीओ में वैक्सीन मार दो। तो उसने बोला मैम एडी में वैक्सीन नहीं होती। उस बात का इशू बना लिया भाई उस बंदे ने कि मतलब ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, मेरे को कोई मना नहीं करता है, मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ। मतलब क्या बोलूँ यार, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला मुझे पैसे ही नहीं चाहिए मैम, रख लो। लेकिन मतलब जब पे नहीं करना, अब पता है क्या पे करके गई, फुल आर्म्स का पूरा लेग्स करा लिए, थोड़ा सा जो एडीओ पे वैक्स नहीं मारी उसके लिए मना कर दिया, इशू बना के 250 रुपीज़ पे करके गई है वो। कैन यू इमेजिन। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, आई स्वेयर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी होगा ना, अपॉइंटमेंट नहीं लेने वाली मैं। इधर तो आके बता अपनी एडीओ वाली कहानी भाई, कोई बता दो, अगर कोई अपने सैलून में एडीओ पे वैक्सिंग मारता हो तो मुझे ही बता दो, मुझे पता होगा। भाई रीका वैक्सिंग करते हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है ना, स्किन नहीं मारते क्योंकि स्किन पील हो सकती है, और एडी पे कौन कराता है यार, तो समझ में नहीं आता, लिटरली टू मच। उसके बाद सेकेंड क्लाइंट जेल पेन रिमूव कराए, वॉश कराया, देन ही पेड 200, सॉरी शी पेड 200 ओनली। मतलब क्या चल रहा है। आज मैं किसी से बहस भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा सुबह से मूड खराब हो गया था। वो 250 का चक्कर में भाई मैं क्या मर रही थी क्या। साला हर चीज़ का प्राइस इतना हाई हो रहा है, ऊपर से इन लोगों को सर्विस अच्छी लगती है तभी रिपीट कर रहे हैं ना, थर्ड फोर्थ टाइम। ऐसे तो कोई रिपीट करे नहीं, और फर्स्ट टाइम किसी का नेगेटिव फीडबैक आ गया तो सेकंड टाइम कोई यहाँ पे विजिट करेगा। तो भाई अगर आपको कहीं अच्छी चीज़ मिल रही है 250 में आपको फुल, तो आप वहाँ करा लो, मेरे यहाँ पे मत कराओ। मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि पे करना ना पड़े। उसके बाद छोटे से बात का इशू बना लेंगे ताकि हम उनमें कंपल्शिएट करें, उनसे मना करें कि मैम रहने दो, आप पेमेंट मत करो, हमारी तरफ से इनकन्वीनियंस हुई, ये हुई वो हुई। मतलब भाई ऐसे लोग मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे, कसम से ऐसे लोग मैंने नहीं देखे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ मत विजिट करिए मेरे सैलून में, कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा गंदा मुझे ये लगता है ना कि आप दूसरों के सैलून से कंपेयर करते हो। यार मेरा सैलून आप देख सकते हो, मेरी चीज़ें भी सारी जेन्युइन रखी हुई हैं, सारी एक्सपेंसिव चीज़ें, हर चीज़ के रेट्स बढ़ गए हैं। इवन कलर्स की ट्यूब्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, वैक्सिंग के प्राइसेस बढ़ गए, स्ट्रिप्स महंगी हो गई। क्या चीज़ महंगा नहीं हो रहा इस टाइम पे। इलेक्ट्रिसिटी देना है हमें, पानी का बिल देना है, हर एक चीज़ का देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है। भाई वो किसी को नहीं लग रहा। भाई लॉरियल के शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो 2,500-3,000 हज़ार के शैम्पू आते हैं, हमारे कंडीशनर आते हैं 1,000-1,000 1200 के कंडीशनर, उसके वॉश करते लोग। मतलब मानना पड़ेगा, आप उनको कितना भी बोलो कि मैम ये प्राइस हुआ है, ये प्राइस हो, उसके बाद भी मतलब कट करके पेमेंट करेंगे। कोई डिसेंसी है या नहीं है। भाई नहीं कराना मत आओ, लेकिन ये पेमेंट से कट कर करके मत दो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ आज, इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, बिल्कुल भी मेरा मूड ख़राब हो रखा है
कि एक तो भाई कोई किसी की प्रॉब्लम समझता नहीं है भाई, हर किसी को अपना बिजनेस चलाना है, जितना हो सकता है हम डिस्काउंट लगाते हैं अपने यहाँ पे सोसाइटी में, हर वोकेशनली हर एक चीज़ का जो भी हो पाता है हम अपनी तरफ से फुल ऑन डिस्काउंट को, ऊपर से सारे सलोन्स का चक्कर मारे हुए हैं, अकॉर्डिंगली मैंने प्राइसेस रखे हैं, बल्कि सबसे थोड़े से कम ही प्राइसेस है मेरे यहाँ के, उसके बाद भी लोग मतलब ऐसे करते ना, तो आई स्वेयर इतना गुस्सा आता है, मन करता है ना दोबारा अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, मैम सॉरी अवेलेबिलिटी ही नहीं है हमारे यहाँ पे, हम कर ही नहीं सकते, थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ लीजिए। ऊपर से इनके फीडबैक ऐसे होते हैं, आई स्वेयर 7 महीने में पहली ऐसी क्लाइंट मैंने देखी, पूरे 7 मंथ्स हो गए मुझे, आज तक किसी की एक नेगेटिव कमेंट नहीं आई, लेकिन उस बंदी की एड़ी पे वैक्सिंग बनवाने की वजह से ना कुछ बोल के, ऊपर से पे कितना किया, रीका वैक्सिंग फुल आर्म्स अंडर आर्म्स पूरे लेग, सिर्फ एड़ी पे वैक्सिंग कर 250 पे कर गई है। मैंने बोला मैम पेमेंट मत कीजिए, उसके बाद क्या, नहीं आई विल पे, मैं बिना पे किए नहीं जाऊँगी, मुझे लगा फुल पेमेंट करेगी। मैंने जब बहुत बहस हो गई, नहीं मान रही कि मैं पे करूँगी, मुझे कम्प्लीमेंट्री चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो फिर उसके बाद मैंने उनको स्कैनर दिया, शी पेड 250 रुपीज़ ओनली। सामने मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, क्लाइंट है, कुछ बोला नहीं मैंने, बट आज का मूड सच में बहुत ख़राब है मेरा। क्या शूट करती यार, ऐसे भी लोग होते हैं क्या दुनिया में, ये नहीं पता था मुझे। माया कह रही है मुझे बोल देते मैं कर देती, मैंने उसको बोला तो था, तुझे तो पता ही, उसके सामने बोला था मैं माया कर देगी, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं, क्योंकि उसको पे करना नहीं था ना, सच बताइए उनको पेमेंट नहीं करनी थी। भाई रीका वैक्सिंग को कह रही मिक्सिंग है आपके यहाँ पे, भाई रीका वैक्सिंग में कौन सी मिक्सिंग हो जाएगी, कलर में, सॉरी कलर में नहीं, वैक्सिंग में क्या मिक्सिंग हो जाएगा, मतलब इस लेवल के लोग हैं यार, भाग गई बोलते बोलते बदतमीज। धप्पा तो करना ही था मुझे आज, भाई ब्लॉग नहीं बनाए, मेरा दिमाग खराब हो रखा है सुबह से। चाय में अब चाय पिलाएंगी आपको। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे सिल्स की एक बोतल 350-400 की आती है ना, आई थिंक इतने की आती। क्लाइंट भी कैसे कैसे यार, जेन्युइन चीजें हजम नहीं होती है मुझे लगता है, तभी मैं तो सही कहती हूँ, जितने भी पार्लर्स वाले ना जो मिक्सिंग करके रखते हैं ना, सही करते हो तुम लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हो, खूब कंटिन्यू करो। सही कह रही हूँ, नहीं कह रही, क्योंकि लोगों को देसी घी तो हजम हो ही नहीं रहा है, डालडा उनको पसंद है, डालडा तो जो कर रहे हैं ना भाई सही कर रहे हैं, ऐसे क्लाइंट के लिए सबसे बेस्ट है, यही करो तुम लोग। लेकिन जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए, खाना और चाय ये 2 चीज रुकनी नहीं चाहिए। देखो आज सुबह सुबह क्या क्या लेकर आए मैं, ये नमक पारे, वो नमकीन, और कहाँ गई मट्ठी, कहाँ गई, हाँ ये चने लेकर आई थी मैं, ये मट्ठी, और चाय बन रही है बढ़िया, मट्ठी निकाल के रख दी है इसमें, अभी निकाल रही है पार्ले जी बिस्किट, मेरी फेवरेट है पार्ले जी बिस्किट, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना हर दिन एक जैसा नहीं होता, सारे दिन। सो फ्रेंड्स, एक क्लाइंट को पूरी चाय, तो मैं मतलब चाय बना रही हूँ, क्योंकि तब्बू और माया दोनों ही बिजी है काम में। अदरक, ढेर सारी अदरक में चाय पीनी है हमको। ग्रेटर कहाँ?
मुझे एक प्रॉब्लम है कि काम करते करते मुझे किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तो मैं साथ ही साथ में अगर थोड़ा बहुत मिस हो जाता है कुछ करते करते तो मैं उसे क्लीन कर देती हूँ ऑन द स्पॉट, बिकॉज मुझे किचन गंदी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड मुझे अच्छे लगते हैं चीज़ें। तो ये हम यूज़ करते हैं खांड चाय के लिए, चीनी यूज़ नहीं करते हम लोग बिल्कुल भी, देसी खांड। डाल में चाय पत्ती, कड़क चाय बनेगी, कड़क। आज तो मेरे हाथ की चाय पी के मजा आ गया। I'll show you guys my चाय। देखा फ्रेंड्स, बस जितने देर में मैंने कैमरा उठाया आप लोगों को चाय दिखाने के लिए, उतने में ही ये पोपट हो गया। अब मैं जितना ही नीट एंड क्लीन वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें रखती हूँ उतना ही ये हो गया। बताओ 1 सेकंड में ये हो गया, 1 सेकंड में। मतलब ऐसा भी होता है क्या? क्या पोपट हो गया मेरे से। कैमरा उठाने तक की देरी में यार, पलक झपकने तक का भी टाइम नहीं लगा और ये हो गया। बताओ नीट एंड क्लीन दिखाना था, इसने बोला भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नीट एंड क्लीन दिखने में, तुम ऐसे ही दिखाओ। देखो बढ़िया चाय बन रही है लेकिन मजा आ रहा है देखने में। वाओ, कोई है रिलेटेबल ऐसा जिसके साथ भी ऐसा होता हो? मतलब 1 सेकंड ये हो जाता है। 1 सेकंड में लोग कहते हैं ना 1 सेकंड में क्या होता है, तो ये होता है। देख लो क्या होता है 1 सेकंड में। चलो गाइस, क्या कर सकती हूँ, चाय बना दो जल्दी से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में क्लीन करूँगी मैं इसे। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में चाय छानते हुए। सो गाइस, मेरी चाय हो गई है रेडी और ये उतारा मैंने, ये छान ली मैंने अपनी चाय। मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही आज, मतलब ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस मेरा लो हो गया, एकदम ज़ीरो हो गया। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द रीज़न, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, बट मैं चलती हूँ चाय लेकर। चाय लेकर आती हूँ। क्लाइंट अच्छे हैं हमारे, मना ब्लॉग बनाने के लिए मना नहीं करते। मैम लीजिए चाय आपकी। तो मैम को दे दिया है चाय, मैं आ गई हूँ। अब किचन भी साफ करना पड़ेगा रे। घर वाले कहते हैं हम करते क्या है, पूरे दिन बैठे रहते, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है। उनको तो लगता है हम जाते हैं मालिक की तरह बैठते हैं और शाम को मुंह उठा के आ जाते हैं। तो हमें ना थकान हो सकती है ना कुछ हो सकता है, मतलब पूरे टाइम का तो हम लोग कैप्चर ही नहीं कर पाते। अगर मैं पूरे दिन का कैप्चर करूँ ना तो पता चल जाए कि मतलब कितना काम करना पड़ता है। सिर्फ खाली नहीं बैठते पूरा टाइम, कुछ ना कुछ कहीं डस्टिंग करनी, कहीं झाड़ू करना है, कहीं कुछ करना है। अभी बंदे वैसे भी शॉर्टेज हो रखे, 3 बंदे मेरे ऑफ पे गए हुए हैं, 5-6 बंदे हैं टोटली, 3 बंदे गए हैं, 3 बंदे पे मैं काम चला रही हूँ अपना। लेकिन उसके बाद भी जो डस्टिंग वस्टिंग जो भी करना है A to Z, सबसे मेन तो हाउसकीपिंग होते हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ भी ऑफ पे है तो वो भी खुद से ही करना पड़ता है हर एक चीज़ A to Z। ऊपर से किसी को चाय कॉफ़ी चाहिए, पेंट्री वो भी नहीं है, चाय कॉफ़ी हर एक चीज़ जो भी करना है सब मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ऑल द टाइम दोनों बिजी होता है। अदरवाइज़ वो दोनों ही कर लेते हैं, माया है तो वो दोनों फ्री होते हैं तो वो कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर वो नहीं फ्री होते तो मुझे ऑलमोस्ट मुझे ही करना पड़ता है हर टाइम। तो मतलब फैमिली वाले तो यही सोचते हैं ना कि हम आके यहाँ पे कुछ करते वर्ते तो है नहीं, बस आके बैठे रहते हैं, मतलब हमारे पास काम धंधा तो है ही नहीं, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। उनको नहीं पता कि यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स क्या क्या काम करना पड़ता है। अब देखो ये काम ही तो है, बर्तन धुलो, दिन में अगर 10 बार क्लाइंट चाय कॉफ़ी मांगो तो दिन में 10 बार बर्तन धुलना पड़ता है, ठीक है। हाथ भी ऐसे रफ हो चुके, एकदम मर्दाना हाथ हो गया है मेरा, मर्दाना हाथ काम कर करके। ऊपर से क्या होता है, हाँ लेकिन मैं ये बात बता दूँ, मेरे काम करने की आदत स्टार्टिंग से ही है।
जब आयशा भी थी और क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और भीड़ होती है काफ़ी, तो अगर वो बिज़ी होती है, जैसे कि 3-4 क्लाइंट एक साथ आ गए, भाई ब्यूटिशियन 2 है, अब आयशा भी कर लेती है काम, तो फिर एक आयशा हैंडल कर लेती है, फिर शाहरुख भी है वो भी हैंडल कर लेते हैं। बचा अगर उसी टाइम के बीच में पानी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, तो वो सब मैं देखती हूँ। कभी कभी ड्रायर भी साथ में कराती हूँ मैं, किसी को जल्दी हो रही है बाल सुखाने, कुछ भी करना है, हेल्प के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो मैं खड़ी होती हूँ प्लेटफॉर्म पे 2-2 3-3 घंटे के लिए। किसी का कैरेटिन हो रही है, किसी का स्मूथनिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बोटॉक्स कर रहे हैं, तो उसमें हेल्प चाहिए, तो बाल पकड़ के खड़े रहो, इससे जल्दी हो जाता है। तो एक तरह से मैं ऑलराउंडर असिस्टेंट हूँ यहाँ पे कह सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है लिटरली। तो अभी मैं इसे क्लीन कर लूँ, वरना सूख जाएगा तो ये साफ़ नहीं होगा, और मैं 7 बज गया तो मैं मोटर चला दूँ, वरना पानी नहीं आएगा तो काम तमाम हो जाएगा। चलो बाय गाइस, सी यू।